Hello friends, this is Vijay Raj Pusp and welcome to Learner Eyes by Vijay Raj Pusp। आप सबों ने काफ़ी दिनों से एक हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप आर.एस. अग्रवाल का जो थ्री राइटर वाला बुक है आप बुक भी देख सकते हैं। यह जो बुक है आर.एस. अग्रवाल का जो कि संख्यात्मक अभियोग्यता क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, विकास अग्रवाल, एस चांद के द्वारा प्रकाशित बुक को सर आप सॉल्व कराए। तो मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट को सुनते हुए मैंने आज फैसला लिया है कि उसका जो पहला चैप्टर है जो है प्रश्नमाला 1A यानी प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है वह 1A उसे हम शुरुआत करें। तो आप लोग अगर इसी तरीके से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे तो मैं आपके लिए हर वो सुविधाएं प्रदान करूंगा जो आपकी सफलता निश्चित कर देगी। तो आइए देर न करते हुए आपके लिए मैं लाया हूं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल द्वारा और दीपक अग्रवाल, विकास अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक संख्यात्मक अभियोग्यता का प्रश्नावली 1A 1A और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है और वह है कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 4 8 7 6 2 3 में 7 के स्थानीय मान यानी इसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं वह जातीय जिसे मैं पढ़ा भी दिया हूं जातीय मान जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं में कितना अंतर है। कितना अंतर का मतलब डिफरेंस है आपको बताना है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हाउ टू सॉल्व। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 4 8 7 6 2 3। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालते हैं। तो स्थानीय मान 7 का निकालना है। मैंने कहा था कि जिसका स्थानीय मान निकालना होता है उसके बाद के डिजिट को काउंट कर लेते हैं। तो कितना डिजिट है? 3 डिजिट है तो इस पर 3 0 हम लोग रख देंगे। और फेस वैल्यू जो होता है जातीय मान जिसको आप कहते हैं वह जिस संख्या का स्थानीय मान निकाला जाता है या जातीय मान उसका खुद का वैल्यू होता है। तो हम 7 का निकाल रहे हैं तो 7 ही होगा और उसका कह रहा है अंतर डिफरेंस तो डिफरेंस निकालेंगे। 10 में से 7 गया तो 3 और ये 9 और ये 6। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा डिजिट को चेंज कर दिया है इसमें। तो आप देखें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 3 and 7 इन न्यूमेरल 5 to 7 4 3 5। ये क्वेश्चन दिया है 5 to 7 4 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। क्वेश्चन एक बार इंग्लिश वाले भी देखें। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 3 इन न्यूमेरल 5 to 7 4 3 5। तो आइए सबसे पहले 7 का हम प्लेस वैल्यू चेक करें। तो 7 का प्लेस वैल्यू 7 के बाद 3 डिजिट है तो 3 शून्य दे दिए और 3 का प्लेस वैल्यू निकाले तो 3 के बाद 1 है 1 डिजिट है तो 1 शून्य दे दिए और उसका पूछ रहा है अंतर तो अंतर निकाल लेते हैं। घटाओ 10 में से 3 गया 7 9 6
यानी यह आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। डरने की कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन करके मैं पूरे RS अग्रवाल आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करें और हमें सुझाव दें। अगर आपको लगता है कि सर को और बढ़िया ढंग से पढ़ाना चाहिए तो हमें वो भी तरीका बताएं। मैं आपके सुझाव का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, लिखा है कि 974,873 में 7 के स्थानीय मान, इंग्लिश वाले स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यूज को कहते हैं, स्थानीय मानों का अंतर कितना है। इंग्लिश वाले देखें थोड़ा सा, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंसेस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन न्यूमेरल 974,873। तो आपके 7 का अब एक ही में 2 7 आ गया। तो आप देख लीजिए 7 है, 7 में कितना, 7 के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 शून्य दे दिए। यहाँ 7 के बाद कितना डिजिट है, तो आपका 4 डिजिट है तो 4 शून्य दे दिए। और आपको कह रहा है कि स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, तो हम इसका अंतर यहाँ से निकाल लेंगे आसानी से। तो ये मेरा जो है आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 था। उसके बाद यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखें। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें अगर आपको लिख दिया जाए द डिफरेंस बिटवीन द, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 in the numeral 856,973 is। तो आइए इसको देखते हैं। आपको कह रहा है कि आप स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, यानी स्थानीय मान और जातीय मान 6 का अंतर 856,973 में हमें बताए। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्लेस वैल्यू अगर हम 6 का निकालना हो तो 6 के बाद डिजिट है 3, तो 3 शून्य दे दिए, तो हमारा प्लेस वैल्यू हो गया 6000। और फेस वैल्यू इट्स ओन वैल्यू, उसी का अपना मान होता है। तो 6 का है तो इसमें से हम 6 क्या कर देंगे, आपका डिफरेंस पूछा जा रहा है तो आप घटा दें, 10 में से 6 हो गया 4, 9, 9 और ये आपका 5, यानी 5994। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन डाला गया है कि डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू, अब डर मत जाइएगा, लोकल वैल्यू को ही हम लोग प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमेरल 32675,149 इज। तो यहां से देखिए आपको क्वेश्चन डाला है कि 32675,149 में संख्यांक में
7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो आइए हम लोग सबसे पहले 7 का स्थानीय मान चेक करें। तो 7 है हमारा 7, और 7 के बाद जो मेरा डिजिट है वह डिजिट है, देख लीजिए यहाँ पे 4 डिजिट है, तो इस पर मैं 4 शून्य लगा दूंगा। और 7 का पूछा जा रहा है तो 7 ही फेस वैल्यू होगा, क्योंकि वह खुद का मान होता है। जो जातीय मान होता है वह इट्स ओन वैल्यू, उसका खुद का मान होता है, तो 7 ही होगा फेस वैल्यू। तो 10 में से 7 जाएगा 3, और ये 9 9 9, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को आसानी से देखते जाएंगे, जहां भी समस्या होगा आप हमें पूछेंगे। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन डाला है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens in the numeral 6 9 7 5 8 4 7 2 इज। हिंदी में समझिएगा, कहता है कि संख्यांक 6 9 7 5 8 4 7 2 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा या क्या है। तो आइए, कह रहा है कि 2 sevens दोनों 7 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान का डिफरेंस अंतर निकालना है। तो हम दोनों 7 को देखते हैं। यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 1 एक डिजिट है, तो मैंने 1 शून्य डाल दिया। यहाँ 7 के बाद 2 4 एक 5 डिजिट है, तो 5 शून्य डाल दिया। और कह रहा है डिफरेंस निकालने के लिए, यानी दोनों का अंतर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप आसानी से इसका अंतर निकाल ले, 0 3 9 9 9 6। तो ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कुछ कराया, आप इसे देखेंगे। अब आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर जो है 4, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। आप लोग लगातार बने रहें। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आपको समझ में आती है, तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको जो भी कमी दिखती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आर एस अग्रवाल का 4 नंबर क्वेश्चन है, 7 to the power 105 का इकाई अंक कितना है। इकाई अंक कितना है, यानी व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 to the power 105। आप रूल को अब एक बार रिकैप कर ले। मैंने आपको यूनिट डिजिट के लिए स्पेशल वीडियो बना रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाकर और वहाँ से या होम पेज पे जाकर वहाँ से वीडियोज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरा सारा वीडियो का आ जाएंगे। सारे वीडियो को आप एक एक कर देखें। और इस चैप्टर को बनाने से पहले आप वहाँ से प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और हाउ टू कैलकुलेट यूनिट डिजिट को ज़रूर देख ले, आपको सावधानी होगी। तो इसका हम देखिए एक बार रिकैप करते हैं। मैंने कहा था कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो तो उसके यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। जैसे अगर मान लीजिए मेरा ये क्वेश्चन है और इसका पावर दिया गया है इतना और इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो मैंने कहा कि अगर किसी भी संख्या के न्यूमेरल के लास्ट डिजिट 6 हो और उसके पावर में कुछ भी हो, 0 1 5 6 अगर यूनिट डिजिट पर रहे और पावर कुछ भी हो तो हमें पावर से कोई लेना देना नहीं है और यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लें। अगर हमारे पास इस तरीके से रहे और हमसे पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट, तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं 1, आप बताइए, तो जब भी 0 1 5 6 हो यूनिट डिजिट पर तो हमें पावर से कोई लेना देना नहीं होता, यानी इसका आंसर जो हो जाएंगे वह कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये दूसरा रूल मैंने कहा था
कि अगर आपको यूनिट डिजिट का रूल ये चल रहा है, अगर किसी भी संख्या का न्यूमेरल का लास्ट डिजिट 4 हो और अगर यह 4 ऑड हो, अगर अंतिम जो डिजिट है 4 हो और इसके पावर में जो है ऑड नंबर हो, अगर यहाँ पे जो है आपको ऑड दे दे तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वह 4 ही होगा। लेकिन अगर इसके पावर में ऑड न देकर और यहाँ पे क्या दे दिया जाए, इवन दे दिया जाए 4 टू द पावर, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 6 होगा। इसी तरीके से मैंने कहा था 9 कि अगर ऑड हो तो उसका 1 होगा यूनिट डिजिट, और अगर इवन हो तो वो उसका आपका अगर ऑड हो तो 9 होगा, यानी अगर विषम रहे पावर में तो यूनिट डिजिट 9 होगा, और अगर सम रहे पावर में 9 के तो वह जो होगा 1 होगा। तो आप इस रूल को याद रखेंगे। और जो बच जाते हैं, कौन बचा, 0 तो है नहीं, 1 और 2 3 4 ले लिए हैं, 5 6 ले लिए हैं, 7 और आपका 8, ये सब जो संख्या है इसके लिए हमने 2 3 7 8 के पावर जो दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आएंगे, शेष जो आएंगे, उसको उसके पावर पर रख देंगे, यूनिट डिजिट निकालेंगे। आइए देखते हैं ये जो हमारा रूल है, 7 टू द पावर 1/5। देखिए यूनिट डिजिट हमारा कितना है, यहाँ पे 7 है, तो मेरा रूल क्या कहता है, 7 का कहता है, 7 का रूल कि आप 4 से इसे डिवाइड करें। तो मैंने 4 से डिवाइड किया, तो आप कीजिएगा 105 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट जो होगा इसका इकाई का अंक कितना होगा, 7 ही होगा। तो आप यूनिट डिजिट को इसी तरीके से बनाते रहेंगे। अब आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका आर.एस. अग्रवाल का, वह क्वेश्चन कहता है, हमें गौर कीजिएगा, वह यूनिट डिजिट से रिलेटेड है। मेरा क्वेश्चन है 7 टू द पावर 71 इंटू 6 टू द पावर 59 इंटू 3 टू द पावर 65, और कह रहा है कि का इकाई का अंक कितना है, का इकाई का अंक कितना है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 71 इंटू 6 टू द पावर 59 इंटू 3 टू द पावर 65। आप रूल को देखें और इसी नियम से सब क्वेश्चन बनाए यूनिट डिजिट का। देखें अगर आपको यूनिट डिजिट पर 7 हो तो 7 का रूल क्या कहता है, आप ध्यान रखेंगे, कहता है कि जो आपका पावर दिया गया हो उसको 4 से डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर शेष बचेगा उसी को उसके पावर पर डालें। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह हो जाएगा हमारा 1 टाइम लगेगा, और 4 7 जा 28, यानी मेरा शेष जो बच रहा है रिमाइंडर वह कितना बच रहा है, 3। तो 7 टू द पावर 3 यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। हमें केवल यूनिट डिजिट को ध्यान रखना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49, 9 आया, 7 7 49, 9 9 7 63, 63 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 3, यानी इसका जो होगा यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा, 3 होगा। उसी तरीके से 6 का रूल क्या कहता है, 0156 का रूल कहता है नो चेंज। अगर यूनिट डिजिट पर इकाई अंक पर 0 1 5 हो दिया रहे तो हम यूनिट डिजिट में कोई भी चेंजिंग नहीं लाएंगे। इसका मतलब है कि इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। और ये 3 है, 3 का रूल क्या कहता है कि अगर 2 3 7 8 अंतिम डिजिट हो तो पावर को 4 से डिवाइड करें। तो आप 3 टू द पावर 65 है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 4 2 4 6 जा 24, 1 आएगा यानी 3, इसका आ जाएगा 3। यानी आप देखिए इसका था यूनिट डिजिट 3, इसका था 6, इसका था 3, मल्टीप्लाई कर दे, 3 छक्का 18, 18 का 8, 8 3 24, और 24 का कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से हम लोग इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोग देखते रहेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे जो मैंने अपलोड किया है वीडियो आप उसको देख लेंगे, जो यूनिट डिजिट और प्लेस वैल्यू का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगला क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि 7 टू द पावर 95,
7 टू दी पावर 95 माइनस 3 टू दी पावर 58 का इकाई अंक कितना है? का इकाई अंक कितना है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58? तो आइए फिर उसी रूल को देखें। 7 है और 7 का रूल है कि 4 से डिवाइड किया जाए। अगर इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 4 × 12 3, यानी 7 के पावर 3, यानी 7 × 7 × 7, 7 7 49 के 9, 9 63 का 3, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3। और 3 का भी रूल वही कहता है कि आप 4 से डिवाइड करें पावर को तो कर दिया जाए। तो अगर हम 58 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 और 4 × 16 2, यानी 9 हो जाएगा। इसका आया 9, यानी 3 में से 9। अब आप यहाँ पे ऐसा मत लिख दीजिएगा कि -9 में से 3 गया तो -6, आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं यूनिट डिजिट बता रहा हूँ। यूनिट डिजिट का मतलब इधर डिजिट है आपके पास, तो ये 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4, यानी आपका इसका इकाई अंक जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वह 4 होगा। आइए आर.एस. अग्रवाल का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है 81, 82, 83 इंटू 89 का इकाई अंक कितना है? का इकाई अंक कितना है? आप गौर करें इस क्वेश्चन को। याद रखिएगा, जब भी किसी डिजिट में यूनिट पर 2 और 5 हो जाए तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, और किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट 0 रहे तो 0 ही होगा। अब इसमें देखिए 81 से 89 है, आपको जरूर इसमें 82 और 85 आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 और 2 हो रहा है, यानी 10, यानी यूनिट डिजिट कितना हो रहा है? 0। और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे। तो इसे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, वह क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है 274 इंटू 318 इंटू 577 इंटू 313 का इकाई अंक कितना है? का इकाई अंक कितना है? तो कैसे बनाएंगे आप? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 274 मल्टीप्लाइड 318 मल्टीप्लाई 577 मल्टीप्लाई 313? यूनिट डिजिट पूछा रहा है, यूनिट को देखिए आप केवल 4, यानी 4 8 32 का 2, 2 7 14 का 4, 4 3 12 का 2, यानी आपका आंसर सिंपल कितना आ गया? 2। केवल यूनिट डिजिट को तो ही मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसका भी यूनिट डिजिट, इकाई का ही अंक देखना है। आप सभी अंकों में मत उलझे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, वह देखें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपका, इस तरीके से है क्वेश्चन, 3127 टू द पावर 173 का इकाई अंक कितना है? का इकाई अंक कितना है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3127 टू द पावर 173? हमें केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, तो यूनिट डिजिट है मेरा 7 है, और टू द पावर है 173। 7 का रूल क्या कहता है? 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 4 × 16 और 4 × 12 1 आएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 7 और 7, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 ही होगा। इसका यूनिट डिजिट 7 होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके से लगातार बनाते जाए, अगर दिक्कतें होती है तो बार बार वीडियो को रिकैप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, 2464 टू द पावर 1793 61 टू द पावर 1793 मल्टीप्लाई 615 टू द पावर 317 मल्टीप्लाई 131 टू द पावर 49
का इकाई अंक कितना है, का इकाई अंक कितना है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ न्यूमेरल 2464 टू द पावर 1793 मल्टीप्लाई 615 टू द पावर 317 मल्टीप्लाई 131 टू द पावर 49। तो आइए इसको देखते हैं। हमें यूनिट डिजिट से केवल मतलब है, तो सबसे पहले यूनिट को देखें। हमारा 4 है। 4 का रूल क्या कहता है कि अगर पावर में आपका विषम संख्या ऑड नंबर हो तो आप केवल 4 का रूल कहता है कि अगर 4 के पावर विषम संख्या 193, देखिए यहाँ पे 1793, 3 जो है आपका विषम संख्या ऑड नंबर है और यूनिट डिजिट पे कितना है आपका 4 है, तो नियम कहता है कि जब 4 के पावर में ऑड विषम हो तो 4 ही उसका यूनिट डिजिट होगा। तो इसका आंसर 4। और अगर लास्ट में 5 हो 0156 तो हम लोग यूनिट डिजिट अगर 0156 हो और पावर में कुछ भी हो तो उसके इकाई अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से 1 के पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पर तो हमें उसके इकाई अंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 × 5 = 20, यानी 20 शून्य हो जाएंगे, शून्य से 1 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा शून्य, यानी इसका इकाई का अंक जो होगा आपका कितना हो जाएगा शून्य हो जाएंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन आज के लिए आर.एस. अग्रवाल का बुक जो है उसका 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 459 इंटू 46 इंटू 28 टू दी पावर टू स्टार, सॉरी पावर नहीं है, इंटू 484 का इकाई अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। What will the number on the place of star if 459 multiply 46 multiply 28 star multiply 484 of unit digit 2। अगर ऐसा रहे तो आप इसे किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पर आपको लिख रखा है कि कितना है आपका 2, तो आप गौर कीजिए 9 से अगर 6 को गुना करेंगे तो 9 यानी 9 × 6 = 54 के 4 और 4 को 4 से करेंगे तो 4 × 16, 16 और 2 है तो यहाँ पे अगर 2 रखते तो 6 दूनी 12 हो जाता। लेकिन आपके बुक में जो ऑप्शन दे रखा है 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और इनमें से कोई नहीं, नन दे रखा है। तो आप ही हमें बताएं कि क्या 9 × 54 के 4, 4 × 16 के 6 और 6 को कितना से गुना करेंगे जो हमारा इकाई का अंक 2 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। तो आप जब 2 से 6 को गुना कीजिएगा तभी तो 6 दूनी 12 का 2 होगा इकाई का अंक। लेकिन क्या आपके ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, नन हो जाएंगे। तो मैंने अभी तक 11 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है आर.एस. अग्रवाल का, और मैं कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको करवाता हूं। यूनिट डिजिट का ही है क्वेश्चन, तो ध्यान रखें, बार बार रिकैप करके देखें वीडियो अगर समझने में दिक्कत हो रही है। आइए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन अभी चल रहे हैं लगातार, आप लोग बने रहे। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 784 मल्टीप्लाई 618 मल्टीप्लाई 917 मल्टीप्लाई 463 इज। कह रहा है कि 784 मल्टीप्लाई 618 मल्टीप्लाई 917 मल्टीप्लाई 463 का इकाई का अंक बताइए। तो आइए इकाई का देखें।
4 8 जा 32, 2 यूनिट होगा 2, 2 7 जा 14 यूनिट होगा 4, 4 3 जा 12 यानी 2, यानी आपका यूनिट डिजिट कितने हो जाएंगे, आपका यूनिट डिजिट जो हो जाएंगे वह 2 हो जाएगा। केवल यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, पूरा अंक को मत करिएगा। मान लीजिए कि आपको आया यूनिट डिजिट 4 8 जा 32, तो आप 32 से आप 7 को मल्टीप्लाई करने मत लग जाइएगा, केवल आप यूनिट यानी 2 से ही करेंगे। 2 7 जा 14 का 4, 4 3 जा 12 का 2 यूनिट डिजिट ही आप लोग देखेंगे केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 टू द पावर 1 बाई 105। आपने इसको पहले भी सॉल्व किया है अभी तुरंत, लेकिन मैं फिर से बता दूं, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 7 हो तो हम उसके पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 और 5 आएगा तो 4 6 जा 24 1, यानी इसका यूनिट डिजिट कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स्ट्रा, व्हाट is the unit digit, what is the unit digit in the product 3 to the power 65, 6 to the power 59 and 7 to the power 71। पूछा जा रहा है कि 3 के पावर 65 गुने 6 के पावर 59 गुने 7 के पावर आपका 71 का इकाई का अंक कितना होगा। तो आइए रूल से बनाते हैं हम लोग। 3 है तो 3 का रूल हमारा क्या कहता है, 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 और 1 यानी 3 होगा इसका। 6 5 9 है, 6 का रूल क्या कहता है, 0 1 5 6 अगर इकाई के स्थान पर हो तो उसमें यूनिट डिजिट पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसके बाद है 7 के पावर 71, 7 का रूल कहता है कि आप पावर को 4 से डिवाइड करें, तो मैंने किया 4 और 3, 4 7 जा 28, 3 यानी 7 7 7 यानी 49 और 9 9 7 63 का 3, यानी इसका आ गया कितना यूनिट डिजिट 3। सबका देख लीजिए, इसका मैंने यूनिट डिजिट लिखा तो 3 होगा, इसका लिखा तो 6 होगा और इसका लिखा तो 3 होगा। मल्टीप्लाई कर दे आप आसानी से, 3 6 जा 18, 18 का 8, 8 3 जा 24 और 24 का 4। यूनिट डिजिट ही केवल पूछा जा रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। लगातार आप लोग बने रहे और जहां भी परेशानी होती है कमेंट करके हम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है अगला 4th नंबर, आप देखें इसे। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 4137 to the power 754।